कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहां बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया। और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा आप जानते हो नहीं जानते हो, प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो, हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो। और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। प्यारे भाइयों, आप जानते हो मान्यवर काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना, मानते हो नहीं मानते हो। तो मान्यवर काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया, जरा जोर से बताओ। आवाज नहीं आ रही है? शांत हो जाओ। ये माइक वाले भाई जरा मदद कराना, ये माइक वाले भाई मदद कराना। आवाज आ रही है क्या? मैं फिर दोबारा पूछता हूं, 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने जो मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे रहबर हैं, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोगों को अपमानित करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया, आपको याद है नहीं याद है? और आपको याद है नहीं याद है? आप याद है नहीं याद है? प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पढ़ा, याद है नहीं याद है? सुनो, अब चंद्रशेखर आजाद है पार्लियामेंट में, फाड़ के दिखाओ बिल, आ जाओ आ जाओ। तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद है, आ जाओ बिल फाड़ के दिखाओ प्रमोशन रिजर्वेशन का, जाओ। मैं आपको यही बता रहा हूं, तो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत, भूलो मत। आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को आप याद रखना। समस्या किसकी है मेरे लोगों, बताओ किसकी समस्या है? हमारी। हल कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती हैं, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफना देंगे ये लोग आपको। मेरी बात को याद रखना। प्यारे साथियों, आज हमारी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ये जो लोग नौजवान अति उत्सव में डिस्टर्ब कर रही है, अच्छा नहीं। आज मेरा प्यार मुझे कम लग रहा है तुम लोगों में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। अब ये आपको देखना, बैठो बैठो, आप भी बैठो, इसके पीछे वाले भी। अगर बात नहीं सुनोगे तो लेके क्या जाओगे यहां से, बताओ बताओ भैया जो आगे खड़े हैं, ए बच्चों, अगर बात नहीं सुनोगे तो लेके क्या जाओगे, बताओ है? और लेके नहीं जाओगे तो घर जाके गली मोहल्ले में बताओगे क्या? बैठो, मैं बात तब शुरू करूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे टी में, उससे पहले नहीं शुरू करूंगा, आप जानते हो। बैठ जाओ, इसी में भलाई है।
हैं। जल्दी से बैठो, समय कम है मेरे पास, काम ज्यादा है, जल्दी से बैठो। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए इन सरकारों ने सरकारी शिक्षा को कमजोर करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी का राजकाज बनेगा तो गरीबों के लिए इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा का इंतजाम हम सरकारी स्कूलों में करने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आप अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? इसलिए इस शिक्षा रूपी हथियार को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं होने देना है। साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था को हमें मजबूत करना है कि वो गरीबों के दायरे में आ जाए, जिससे गरीब लोग भी अच्छी चिकित्सा ले सके। प्यारे साथियों, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। हमें चून जातीय अत्याचार को रोकने का काम करना है, लोगों की सुरक्षा करनी है, सुरक्षित रखना है लोगों को। प्यारे साथियों, आज आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। बुनियादी सुविधाएं यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान भी 75 साल की राजनीति में रोटी, कपड़ा, मकान की भी अच्छी व्यवस्था हमारे लोगों पे नहीं हो पाई। इसलिए सरकार योजनाएं चला रही है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कमर कसनी पड़ेगी। और प्रदेश देश के हालात क्या है? हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया। एक हमारे आईपीएस थे चंडीगढ़ में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और यहां दिल्ली में एक दलित समाज के सीजीआई जिनके ऊपर जूता फेंका गया। आप जानते हो नहीं जानते हो? ये जूता फेंकना ही नहीं, हम लोग जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। याद है नहीं याद है? हम लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग, वरना जूता फेंकने वालों का इलाज भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता करना जानता है। ये बात किसी से छिपी भी नहीं। मैं 2 अप्रैल की बात कर रहा था। 2 अप्रैल में देश भर में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लाखों नौजवानों पर मुकदमे लगाए और गोलियां चलाने का काम किया, लाखों लोगों को जेल भेजने का काम किया। ये गोलियां किसने चली? ये सरकार के बिना नहीं चली। ये आंदोलन में जो इनकी जान गई, ये हत्याएं हैं। इस सरकार के सर ये पाप है और अब तक इस सरकार ने ये मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, राजकाज बनेगा तो 1 घंटे में चुटकियों में मुकदमे वापस हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हाथरस के परिवार से मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि वो उसको एक नौकरी देंगे और घर देंगे। आज तक हाथरस के परिवार को न नौकरी मिली न घर मिला। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री